बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल हमने मीन, मीडियन और मोड इन तीन चीज़ों को देखा था। मीन हमारी एवरेज वैल्यू होती है, मीडियन हमारा मिड पॉइंट होता है, और मोड जो मोस्ट कॉमन वैल्यू जितनी दफ़ा रिपीट हुई है वो हम ले लेते हैं। तीनों को कैलकुलेट करने के नम पाई के और स्काई पाई के जो मेथड थे वो हमने कल यूज़ किए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब हाउ स्प्रेड आउट ऑफ द वैल्यू आर, यानी हमारी वैल्यू कितनी फैली हुई है। A low standard deviation means that most of the numbers are close to the mean. जो कम स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसका मतलब होता है कि ज्यादातर वैल्यूज एवरेज के करीब करीब आ रही है। और हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो वाइडर रेंज है वहां तक वैल्यूज फैली हुई हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 7 कार्स का डाटा लिया तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.9 आया। इसका मतलब ये कि ज्यादातर वैल्यूज जो हैं वो 0.9 के करीब हैं। और तो वाइडर रेंज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 37 आया है, जिसका क्या मतलब है कि जो 37 की वैल्यूज हैं वो 77.4 है। तो जितनी हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उतनी जो वैल्यूज हैं वो हमारी वाइडर फैली हुई होगी। तो numpy मॉड्यूल के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका है। तो ये हमने एक स्पीड की लिस्ट ली है और उस लिस्ट में numpy.std कॉल किया है, तो उसने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दे दिया। और एग्जांपल यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, तो इसने स्टैंडर्ड डेविएशन 37 हमें यहाँ पर दे दिया। वेरिएंस क्या होती है? वेरिएंस एक और नंबर है जो ये बताता है कि हमारी वैल्यूज कितनी दूर तक फैली हुई है। दरअसल अगर हम स्क्वायर रूट लें वेरिएंस का तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करें तो हमें वेरिएंस मिल जाता है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, मीन लेते हैं और मीन को 7 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ये मीन आ गया। और मीन में से फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड और ये वेरिएंस इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें उसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब वेरिएंस हमारा क्या है, इन स्क्वायर्स को जमा करके 7 पे डिवाइड किया तो ये हमारा वेरिएंस नंबर है। तो यहाँ वेर से ये कैलकुलेट हो जाता है। तो ये वैल्यूज हैं और उस पर numpy डॉट वेर स्पीड लगाया है तो वो हमें variance return कर रहा है। Standard deviation, as we have learned, the formula to find the standard deviation is square root of variance। यानी इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो 37.85 आएगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ एग्जांपल में हम देखते हैं numpy कैलकुलेट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप देखें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है। और अगर हम यहाँ पर y कर दें और यहाँ वेर कर दें और प्रिंट y कर दें और इसको रन करें तो ये हमें वेरिएंस देगा जो 1432.244 है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ कहता हूँ प्रिंट एक्स स्टेरिक एक्स, इसको रन करते हैं तो आप देखें कि हमारा देखें सेम आया है। इसका क्या मतलब है कि x जो वेरिएंस है उस वेरिएंस का जो अंडर रूट होता है या स्क्वायर रूट होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन से यानी x मल्टीप्लाइड बाय x किया तो उसने हमें हमारे वेरिएंस की वैल्यू दे दी। स्टैंडर्ड डेविएशन के सिंबल यूज होता है सिग्मा और वेरिएंस के लिए यूज होता है सिग्मा स्क्वायर।
द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर टर्म्स दैट आर ऑफन यूज इन मशीन लर्निंग। ये दोनों टर्म्स मशीन लर्निंग में यूज होती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज होती है और वेरिएंस भी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि इनको कैसे गेट किया जा सकता है और इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है। आगे है परसेंटाइल। परसेंटाइल एक होती है परसेंटेज, एक होती है परसेंटाइल। दोनों में फर्क है। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल ये होता है कि हमने ये मोस्टली स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, जो हमें एक नंबर रिटर्न करता है और ये बताता है कि जो नंबर की वैल्यू है वो ओवरऑल परसेंटेज से कितनी कम है या ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक अरे ली है जिसमें लोगों की उम्र है, तो डिफरेंट एज के पीपल्स हैं। तो 75% का परसेंटाइल का क्या मतलब है कि 43, यानी 75% जो लोग हैं वो 43 हैं या उससे कम है। तो numpy मॉड्यूल हैज टू मॉडिफाई द स्पेसिफाइड परसेंटाइल। तो यहाँ एजिस का टेबल लिया और परसेंटाइल 75 कैलकुलेट किया तो वो हमें इसका रिटर्न दे देगा। तो उसने 43 हमें रिटर्न किया है। तो 75 परसेंटाइल का मतलब है कि 43 या उससे कम उम्र वाले लोग जो हैं वो 75% हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर। अगर हम देखें कि 90% लोगों की एज उससे कम कितनी है, तो मैं 90% परसेंटाइल करूंगा। तो ये 61 लोग ऐसे हैं इस पूरी लिस्ट में जिनकी 90 या 90 से कम है एज। आगे चलते हैं। आगे है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इसमें हम ये देखते हैं कि हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा और एग्जांपल पर काम किया है। अब तक हमने बड़े कम डाटे पर काम किया है। रियल वर्ल्ड में जो डाटा सेट है वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन ये मुश्किल होता है कि हम रियल वर्ल्ड डाटा को कैसे गैदर करें। एटलीस्ट अर्ली स्टेज में तो ये मुश्किल होता है। So how can we get the big data sets? To create the big data sets for testing, we use Python module NumPy, which comes with a number of methods to create the random data sets of any size. Create an array containing 250 random floats between 0 to 5. तो यहाँ देखें, इसने 250 फ्लोट क्रिएट किए हैं। कहाँ से? 0 से 5 के दरमियान। डॉट यूनिफॉर्म से क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि रिपीट ना हो वैल्यू। ओके। तो histogram, to visualize the data, we set a draw histogram which the data were collected. Use the Python module matplotlib to draw histogram. तो ये हम यहाँ पर हिस्टोग्राम देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को रन करते हैं। ये बेसिकली बार चार्ट ही होता है, लेकिन हर बार दूसरे बार के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये यूनिफॉर्म नंबर्स लिए और इन नंबर्स में उन्होंने हिस्टोग्राम क्रिएट की, प्लॉट किया, तो ये हमें रिजल्ट नजर आ गया। We use the array of example above to draw the histogram with 5 bars. The first bar represent how many values in array are between 0 to 1 और सेकंड बार में बढ़ रहा है 1 से 2 के दरमियान कितने हैं। इसी तरह से हमें मुख्तलिफ रिजल्ट मिलते हैं। तो 52 वैल्यूज ऐसी हैं जो 0 और 1 के दरमियान है। 48 वैल्यूज हैं जो 1 और 2 के दरमियान है। 49 वैल्यूज 2 और 3 के दरमियान है। 51 वैल्यूज 3 एंड 4 के दरमियान है और 50 वैल्यूज 4 एंड 5 के दरमियान। तो बिग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हम 1 लाख नंबर्स भी क्रिएट कर सकते हैं 0 और 5 के दरमियान, और फिर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया तो ये हमें दिखा रहा है कि डाटा यूनिफॉर्म है और डिफरेंट रेंज के अंदर डाटा हमें नजर आ रहा है। तो आज इधर तक करते हैं। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आज मैं थोड़ी सी आपको असाइनमेंट्स भेजूंगा, मीन मीडियन की भी, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी, परसेंटाइल की भी और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की भी। आई होप यू एंजॉय द क्लास। होप टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ये सवाल है तो पूछ लें। सर वो परसेंटाइज दोबारा बता दो। परसेंटाइल बेसिकली हमारा
percentile are used in statistics to give you a number that describe the value that a given percent of the values are lower than। यानी देखो मैं कहता हूँ मेरे 90% मार्क्स हैं, ठीक है, जी। तो 90% मार्क्स लेने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के हिसाब से मेरे कितने नंबर हैं। यानी एक तो ये होता है कि मेरे 100 में से कितने नंबर हैं, इसको कहते हैं परसेंटेज। लेकिन जी। एक मैं ये देखना चाहता हूं कि यार जो 100 में से 90 नंबर लेने वाले जितने लोग हैं उनमें मेरा कौन सा नंबर है, फिर हम परसेंटाइल लेते हैं। अच्छा। जी। यानी कि परसेंटाइल यूज होता है जब एक टीचर ने फेल का क्राइटेरिया ही ना रखा हो। वो जी। कहता है कि सारे लोग जो हैं उनके मार्क्स आ जाएं, और जो 90% मार्क्स कवर करने वाले होंगे तो उन सारों को मैं पास कर दूंगा। अब पूरी क्लास में 20 बच्चे थे और 20 बच्चों में से 19 बच्चों ने 5 और 7 के दरमियान नंबर लिए हैं, तो वो 19 के 19 पास हो जाएंगे। जो 5 से नीचे गिरा है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, जी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।